प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक मैं देवी के भव्य दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आइए माँ के चरणों से जुड़ जाइए और अपने जीवन को सफल कर लीजिए, अपने जीवन को आनंदमय कर लीजिए, अपने कार्य पूरे कर लीजिए। माँ के चरणों में बैठ के आइए दर्शकों, माँ का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये पुष्पांजलि मैं माँ को अर्पण कर रहा हूँ। ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से है। माँ देवी का जयकारा बोलिए और प्रणाम करिए त्रिलोक्य देवी माँ देवी अपराजिता को, और प्रार्थना करिए कि हे माँ देवी, हमारी तरफ से पुष्प स्वीकार करो और हमारे घर पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए, जिससे हम पर भी आपकी कृपा हो जाए, हम पर कृपा हो, हमारे सभी कार्य सफल हों। आइए दर्शकों, देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए शंखनाद करें और माँ को प्रसन्न करते हैं। शंखनाद से माँ देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पुरुषोत्तम सिंह सेंगर जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 61 ईयर्स जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। ठीक है गुरु जी। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरु जी, सुन पा रहे। एक तो बेटा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, अभी स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ जी। दूसरा बेटा, घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है, काम धंधे में वृद्धि नहीं है, काम धंधे में बरकत बिल्कुल नहीं, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा। इस वर्ष बेटा पैसा ज़्यादा बीमारियों पर जाएगा, नुकसान में जाएगा। बीमारियों पर पैसा जाने के कारण आप बेटा और थोड़ा बेटा पैसे को लेकर तंग हो जाएंगे, और बेटा थोड़ा कर्जदारी का भी आपको योग बनता है, जिसके कारण बेटा परेशानियाँ आपकी बेटा बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहेगा, घर की सुख शांति भंग रहेगी। अब आपको बेटा क्या करना है बेटा, थोड़ा बुद्ध से संबंधित उपाय करने हैं। एक तो बेटा रोजाना आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा घर में कहीं से पान के पत्ते तोड़ के लेके आएं, या पान के पत्ते बाजार से खरीद के लाएं, उसका रस निकालकर रोजाना आपको माथे पर तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा अपा मार्ग की औषधि आपको थोड़ी प्राप्त करनी है। थोड़ा बेटा घर में एक मिट्टी का दिया रखना है एक, और थोड़ा कपूर उसमें रोज जलाना है सुबह। अपा मार्ग की औषधि की 7 आहुतियां उसमें रोज आपको बेटा डालनी है, जिससे बुद्ध देवता की आप पर बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। और इसके अलावा बेटा आपको बेटा गोबर, जो गरीब लोग हैं बेटा, उनको गोबर के उपले का बेटा दान करना है शनिवार के दिन, और मंगलवार को बेटा थोड़ा शहद मंदिर में जाके बेटा दान कर देना। ये उपाय करना है। 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है। बुध पर बेटा प्रबल पितृदोष है, जिसके कारण रोजगार और स्वास्थ्य आपका बेटा प्रभावित हो रहा है। इसके लिए बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा, योग्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा बेटा बुध की विधिवत शांति करवाएं, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जीवन में हमें किसी का बुरा नहीं करना,
हम सबका भला करेंगे तो परमात्मा हमारा भी भला करेंगे। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सुन रहा हूँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोलें जल्दी से। गुरु जी क्या नाम है? अपने भाभी के बारे में पूछना चाह रहा था। पहले बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम फिर से त्यागी है सर। जिसके लिए पूछना चाहते हैं बेटा उसका नाम बोलिए। कविता देवी। उनकी बेटा उम्र बताएं। उम्र 45 साल। बेटा उनकी माँ का नाम बताएं बेटा। राधा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य को लेकर बेटा चिंता काफ़ी दिखाई देती है। अभी बेटा स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत, बीमारी बेटा दिखाई दे रही है। बेटा स्वास्थ्य खराब चल रहा है इनका। हाँ जी। और दूसरा बेटा पैसा बीमारी पर जाएगा, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसके लिए बेटा आपको थोड़ा शुक्र और शनि के उपाय करने हैं बेटा। एक तो बेटा आपको गूलर औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जलाकर 7 आहुति बेटा गूलर औषधि की आपकी भाभी अपने हाथ से रोज लगाए, जिससे शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी। इसके अलावा बेटा आपकी भाभी को शनिवार के दिन काले तिल और थोड़ा बेटा सूरमा का दान करना है। यानी काले तिल और सूरमा बेटा बाजार से प्राप्त कर लें और शनिवार को जाके किसी बेटा मंदिर में दान करना है। शुद्ध नीलम रतन बेटा इनको कंठ में धारण करवाना, उसके साथ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा शुक्र और राहु का महाविसर्जन बेटा योग्य विद्वान के द्वारा करवाएं, जिससे इनका जीवन सुखी होगा। रात का खाना नीचे बैठ के खाना है। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाएं, उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना है और हाथों में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। उपाय कर लेना, अति शीघ्र लाभ मिल जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? मैं दिल्ली से हूँ सर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र है 19/4/1974। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। है। अपनी माता जी का नाम बताओ। जमुना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हेलो बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी बने। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सुन पा रहे हैं जी। बेटा कर्ज हो रहा है आपके ऊपर? हाँ कर्ज हो रहा है थोड़ा बहुत। कोई बेटा काम धंधा अभी अच्छा बेटा स्थिरता नहीं आ रही है जीवन में। काम धंधे को लेकर, कुछ भी नहीं है। काम धंधे को लेकर, रोजगार को लेकर बड़े परेशान हो। कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा, बरकत नहीं आ रही, कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा। अभी बेटा कोई नया काम करना चाहते हो बेटा आप? हाँ जी नया काम करना चाहता हूँ या नौकरी करना चाहता हूँ, क्या करूँ जो बताओगे वही करेंगे। बेटा इस वर्ष अभी बेटा नौकरी कर लीजिए, अगले वर्ष बेटा काम के बारे में सोच लेना। आपको बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, आपको सूर्य के उपाय करने। रोजाना बेटा तांबे के कलश में सूर्य को जल दिया करो, उसमें 7 लाल मिर्च के बेटा बीज अवश्य डाला करो। ओम 7 लाल मिर्च के बीज, लाल मिर्चें लाइए, उसमें बीज निकालिए, 7 बीज रोज डालने हैं। तांबे के लोटे में जल से भर के सूर्य देवता
देवता को अर्पण करना है। आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर भागेगा। सूर्यकांत मणि रतन बेटा आपको अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है और केसर और लाल चंदन का बेटा 43 दिन लगातार माथे पर बेटा तिलक लगाना और पितरों की शांति बेटा आपको योग्य विद्वान के द्वारा अवश्य करवानी है। उपाय करना बेटा 3 सप्ताह के बाद ही देखना आपको एक बेटा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। बेटा अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करो बेटा, आपकी कॉल कट जाएगी। हेलो। लगता है ये दर्शकों इनका ध्यान टीवी की तरफ है और मैं कितनी बार आपको ये समझा चुका हूँ कि जब भी आपकी कॉल लगती है तो टीवी पर ध्यान बिल्कुल ना दें, आपको ध्यान फ़ोन पर लगाना है। टीवी के माध्यम से थोड़ा बात हो रही है, फ़ोन का इंस्ट्रूमेंट तो आपके हाथ में है, आपको कान लगाकर अपने हाथ से फ़ोन से आपको बात करनी है। टीवी पर आपको बंद करने पड़ेगी आवाज़। यहाँ और वहाँ के जो प्ले होता है कार्यक्रम, उसमें कुछ समय का फ़र्क रहता है। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा जल्दी से अपना नाम बताएं बेटा। नरेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? जम्मू से। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। मेरी उम्र 63 ईयर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 6 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। जम्मू से। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। फिर मैंने बेटा के बारे में पूछना, बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताएं बेटा। नीरज शर्मा। बच्चे की माँ का नाम बोलो बेटा। उसकी माँ का शारदा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो। बेटा आपका बेटा जो है वो सरकारी नौकरी करता है? हाँ जी जी गुरु जी, सरकारी नौकरी करता है। उसकी बेटा शादी में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ जी, शादी की उसकी अड़चन आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा आपको विशेष उपाय करना है। आपके बेटे को बेटा शुक्र अंध दोष और शुक्र पर बेटा पितृ दोष है, जिसके कारण बेटा विवाह में अड़चन और बेटा विवाह का कार्य बनते बनते बेटा बिगड़ जाएगा। इसके लिए बेटा आपके बेटे को 16 शुक्रवार थोड़ी सी इलायची और एक जायफल सफ़ेद रंग के रुमाल में बेटा बांधकर इत्र लगाकर बेटा मंदिर में दान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और उसके साथ में बेटा 1 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को गले में धारण करना है। शुक्र अंध दोष के निवारण के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए बेटा आपको विधिवत बच्चे के लिए अनुष्ठान करवाकर योग्य विद्वान के द्वारा इन ग्रहों की और बेटा पितरों की बेटा शांति करनी है। और आने वाले शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बच्चे को बेटा दही का तिलक लगाना है। आपके बच्चे का बेटा अति शीघ्र कार्य सफल होगा और ये उपाय करने से बच्चे को बहुत अच्छी बेटा आगे प्रमोशन की भी प्राप्ति हो जाएगी और आपका बच्चा जीवन में सफल हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम नीलेश है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 13 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कलाबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरि बेटा कर्जदारी हो रही है बेटा? हाँ गुरुजी हो गई ना। बेटा कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ लेकिन बेटा घर में बरकत नहीं हो रही है बेटा। इसके लिए बेटा नहीं। थोड़ा सा आपको बेटा बृहस्पति के उपाय करने। एक तो बेटा थोड़ी पीपल औषधि कहीं से प्राप्त कर लीजिए और कपूर के ऊपर जलाकर बेटा कपूर जलाकर 7 औषधि 7 आहुति पीपल की बेटा सूर्योदय काल में सूर्य को नमस्कार करके ओम सूर्याय नमः बोल के आपको 7 आहुति बेटा घर में रोज देनी है। रोजाना बेटा माथे पर बेटा आपको केसर का तिलक लगाना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। 5.25 रत्ती बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष बेटा ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। आपको जन्म से ही बेटा जातक ऋण और ईश्वरीय ऋण लगा हुआ है। उसके लिए बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को बेटा रोज डाला करो और गाय माता की सेवा किया करो। गाय को रोज रोटी दिया करो। और बेटा इसके अलावा पितरों की शांति ईश्वरीय ऋण से मुक्ति के लिए आपको विशेष अनुष्ठान करवाना है, जिससे आप इस ऋणों से बेटा पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और आपका जीवन अति शीघ्र सुखमय हो जाएगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी, घर में बरकत आएगी, कर्जा आपका उतर जाएगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए मुझे। बेटा अपना नाम बोलिए। सत्यनारायण प्रसाद कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार से। अपनी उम्र बताएं। 60 साल। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेटा अपने टीवी को बंद कर दो और फोन से ही बेटा आपको समाधान प्राप्त करना है। फोन पे बने रहो। हाँ। हरिओम। हेलो बेटा कपड़े का काम करते हो आप? हाँ लेकिन बेटा काम में कोई बरकत नहीं हो रही है, कर्जदारी सिर पे हो रही है। आने वाले बेटा 4 वर्ष पैसा बीमारी पर जाएगा, नुकसान में जाएगा, कर्जदारी आपकी और काफ़ी बढ़ सकती है। इसके लिए बेटा आपको थोड़ा बेटा राहु की और बेटा केतु की बेटा शांति करनी है। बुधवार के दिन एक काला कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल बेटा किसी दरिद्र व्यक्ति को अपने हाथ से दान करने हैं। इसके अलावा बेटा लोबान को बेटा थोड़ी घर में धूनी रोज लगाया करो। लोबान जलाने से कपूर के ऊपर रखकर कपूर जलाकर थोड़ा लोबान जलाएंगे संध्या काल में रोजाना, तो इससे राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक आपको 7.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रतन और 1 मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने गले में अवश्य धारण करना है। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डाल के। 1 गाय को देना है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालना है, 1 तोड़कर कौवों को डालना है। ये उपाय बेटा करना और बेटा अनुष्ठान के द्वारा राहु केतु की शांति अवश्य करवाएं। तो आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी पूजा नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी उम्र 32 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 17। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी मेरी माता का नाम शांति देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ संतान को लेकर, पुत्र को लेकर बेटा परेशानी दिखाई दे रही है बेटा। बेटे के कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ जी गुरुजी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती आपका है, जो बहुत बेटा है बेटा, इसको जन्म से बेटा पितृ ऋण और कुल ऋण लगा हुआ है। कुल ऋण से कई बार वाणी के दोष बनते हैं। क्या कुछ इसको बोलने में भी दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। अभी बोलता नहीं है बच्चा सही रूप से? नहीं ठीक से नहीं बोल पाता। 5 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, अभी तक बेटा इस बच्चे को बेटा आपने क्या करना है, गले में एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा सुलेमानी पन्ना गले में धारण करवाएं और गोबर के उपले शनिवार को बेटा इसके हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को दान करवा दीजिए। इसके अलावा 5 मंगलवार शहद मंदिर में बेटा बच्चे ने दान करना है और बाजार से बेटा कहीं से अपा मार्ग की औषधि प्राप्त कर लीजिए। और आपको थोड़ा घर में कपूर रोज सुबह जला के किसी मिट्टी के बर्तन में ओम बुद्धाय नमः यह बोलते हुए 7 बार अपा मार्ग की औषधि की आहुति घर में रोज देनी है। ऐसा करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा हर अमावस्या पे थोड़ी घर में बेटा खीर बनाया करो। वो खीर किसी डोने में डाल के किसी चबूतरे पे रखो जहाँ कौवे बैठते हो। और बेटा वो कौवे जब उस खीर को कुछ खा लें, वो खीर जूठी बेटा कौवों की आप अपने बच्चे को बेटा अवश्य खिला देना। इससे आपके बच्चे को बहुत ही लाभ मिलेगा, बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। और बेटा थोड़ा पितृदोष की शांति के लिए त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाएं, उसकी जानकारी बेटा आपको प्रदान कर दी जाएगी। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल बेटा आपने नहीं खाना। और रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है बेटा। जूठे बर्तन घर पे नहीं छोड़ने। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी नीरज ठाकुर। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 16। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी बैजंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या कुछ नंबरों से रह जाते हो बेटा? गुरुजी यूपीएससी कर रहा हूँ गुरुजी, मगर प्रीलिम्स हो जाता है, बस मेन में फंस जाता हूँ हर बार। बेटा लेकिन आपका योग तो अच्छा है बेटा। क्या करें गुरुजी, समझ नहीं आता क्या। अगर आप बेटा चाहो तो निश्चित रूप से बेटा आप अच्छा पद और आईएएस जैसे आईपीएस जैसे पद को प्राप्त कर सकते हो। ऐसी योग्यता आपके अंदर मौजूद है। आपको मंगल के उपाय करने, एक तो बेटा बजरंग बाण का रोज बेटा सुबह शाम बेटा पाठ किया करो और संध्या काल में अपराजिता देवी का स्तोत्र आपको पढ़ना या सुनना है। इसके अलावा बेटा मंगलवार को लाल पुष्प या बेल की छाल ये बेटा आपने मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पर चढ़ानी है। हर मंगलवार को थोड़े से लाल पुष्प और बेल की छाल को बेटा पहले गंगा जल कच्चे दूध से धो के थोड़ी रोली लगा लेना। उसको मंदिर में जाके आपने शिवलिंग पे बेटा चढ़ाना है। ये बेटा अपना नियम बना लो। और बेटा एक रत्नों के अंदर सूर्यकांत मणि, सूर्य का पत्थर आप गले में धारण कर लें। कार्य बेटा आपका सिद्ध होगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। धन्यवाद। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा। जल्दी से नाम बताओ बेटा अपना। सरिता पांडे गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गिरटन नोएडा से, यूपी से। अपनी उम्र बताएं। 38। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। अच्छा 21 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। पार्वती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
हरिओम। हरिओम। बेटा कार्य बाधा और बेटा घर में अशांति और बेटा कुछ न कुछ परेशानी चलती है। मंगल और राहु का दोष है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। मंगल आपके घर में थोड़ा अमंगल भी कर सकता है, कभी मंगल को हानि होती है बेटा? हाँ हाँ गुरुजी। कोई नया कार्य करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, दुकान खोलने की सोचती हूँ, एक नई अड़चन आ जाती है। बेटा इसके लिए क्या करना है बेटा, आपको घर में रोजाना संध्या काल में लोबान की बेटा धूप, लोबान की धुनी कपूर के साथ में बेटा रोज देनी है। ये अपना नियम बना लो। इसके अलावा बेटा आपको खैर औषधि प्राप्त करनी है। आपको बेटा रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जलाना है और खैर औषधि की बेटा 7 आहुति देनी है। ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः बोलकर 7 बार ओम भौमाय नमः बोलना है और खैर औषधि की बेटा आहुति बेटा घर में कपूर के ऊपर बेटा रोज देनी अग्नि को, जिससे मंगल की शांति होगी। हर मंगलवार को गुड़ चने का बेटा प्रसाद बांटा करो। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके साथ में बेटा घर में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष को घर में पूजा के स्थान पे स्थापित कर उसकी बेटा पूजा करें। और बेटा याद रखना, रात को घर में रसोई साफ करके सोया करो। एक मीठा नमकीन पराठा बेटा घर में रोज बनाना है। उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को आपने रोज डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लो। और बेटा अनुष्ठान के द्वारा मंगल और राहु की शांति बेटा आप अवश्य करवाएं, जिससे जीवन भर की ये समस्या आपकी समाप्त हो जाए। उपाय करना 16 मई के बाद आपका नया काम, कोई खाने पीने का काम या कोई किराना स्टोर, ये आपका बेटा खुल जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत। बेटा जल्दी से नाम बताओ। रोशनी नाम है। अपनी बेटा उम्र बताओ बेटा। 39। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 2। अपनी माँ का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा ढंग से सोते नहीं हो बेटा, कुछ गलत चीजें बेटा दिखाई देती हैं बेटा। हाँ जी गुरुजी। स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। हाँ जी गुरुजी। और पिछले काफी समय से ये समस्या चल रही है बेटा। बिल्कुल सही जी गुरुजी। बेटा ये राहु का दोष है बेटा। इसके लिए बेटा आपको राहु का उतारा करना है। 1 मीटर नीला कपड़ा, उसमें देखने वाला चौरस शीशा, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम कच्चा कोयला, पोटली बनाकर बेटा सिर से 7 बार उल्टा वार कर बेटा बुधवार को संध्या काल में पानी में प्रवाह कर देना। आपका कल्याण होगा। 7.25 रत्ती का रूबी रत्न धारण करें। योग्य विद्वान के द्वारा राहु का विसर्जन शांति अनुष्ठान करवाएं। और बेटा घर में दीवारों में कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान घर पे नहीं होना चाहिए। रोजाना घर में एक बेटा आपको मीठा नमकीन पराठा रोज बनाना है, तोड़कर कौवों को डालना है। तो प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, और लेकिन जिनकी कॉल नहीं लगी है आप चिंता न करें, मैं अभी यहीं बैठा हूं, कॉल करते रहिए। अभी अगले 1 घंटे तक हम आपकी कॉल को अटेंड करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अभी हम यहीं आपसे विदा लेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी अपराजिता का पुष्पों से हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उनकी कृपा से हम पर इतनी कृपा और इतनी ज्ञान की बातें हुई, आप सबकी समस्याओं का समाधान हुआ और ये कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ। आप सबका धन्यवाद। त्रिलोक्य देवी अपराजिता देवी को आप सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए उनको उनके चरणों में सर रखे हुए हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए, जय अपराजिता देवी माता को पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।